जाएगा, ठीक है। चलिए, सो पहला अगर आप हेडिंग देखोगे तो यहां पर लिखा है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की यहां पर क्यों जरूरत होती है, उसका पर्पस यहां पर क्या होता है वो अब मैं आपको बताऊंगा। अगर आज के टाइम पीरियड पर देखेंगे, ठीक है, जब भी आप इस सेशन को यहां पर देख रहे हो, ठीक है, तो आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर कंट्रीज जो दुनिया में हैं वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब सभी कंट्रीज में जो है वो यहां पर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कि भाई अगर उस पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न करना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे हम यहां पर काम करेंगे। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ज्यादातर कंट्रीज में आज के टाइम पीरियड पर कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। While all democratic countries are likely to have a constitution, है ना, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जैसे भारत है, भारत क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भारत में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, ठीक है, कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप ये कह सकते हैं कि वो सारी की सारी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनको डेमोक्रेटिक कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री, कोई कंट्री है ना, और वो यहाँ पर क्या है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर चाइना के ले लीजिए, तो चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या, नहीं, वहां पर क्या है कि सिंगल पार्टी रूल है। डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बहुत सारी पार्टीज यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक है ना, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन 100% होगा। लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना कि कौन सी प्रोसेस कैसे हो सकती है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर क्या करता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो पर्पसेस हैं उनको यहां पर फुलफिल करता है। मतलब उसका कुछ यहां पर वजह है जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर क्या करेगा, इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को जो है वो यहां पर फुलफिल करेगा। जैसे अगर हम पहली बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि इट लेज आउट certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in। मतलब यहां पर क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, ठीक है, एक ऐसी कंट्री को यहां पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक ऐसी कंट्री की यहां पर कल्पना करना चाहते हैं जिस तरीके की कंट्री में हम यहां पर रहना चाहें। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछें, ठीक है, कि भाई आप ऐसी कोई कंट्री में रहना चाहते हो क्या जिसमें आपके मूवमेंट के ऊपर, मतलब एक शहर से दूसरे शहर घूमने जा रहे हैं, है ना, या आप कुछ बोलना चाह रहे हो या कुछ लिखना चाह रहे हो, उसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगेंगी तो क्या ऐसी कंट्री में आप रहना चाहोगे क्या, नहीं। जैसे आप लाइफ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप वीडियो देख रहे हो तो आप ये वाला वीडियो देख रहे हो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर मान लो कि कोई यहाँ पर आकर रोक लगा दे, है ना, कि नहीं तुम ये वीडियो नहीं देख सकते, तुम यही वीडियो देखोगे, तो वो अच्छा लगेगा क्या, नहीं। वो हमारी जो लिबर्टी है उसको यहाँ पर क्या है कि उसके अगेंस्ट में चीजें जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी की सारी चीजें जो है वो यहां पर लिखी हैं। सर्टेन आइडल्स की बात हो रही है, मतलब कुछ जो आदर्श वाली चीजें होती है ना उनकी बात हो रही है। दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। मतलब उस तरीके की कंट्री को यहां पर बनाना जिस तरीके की कंट्री में हम नागरिक के रूप में यहां पर रहना चाहते हैं। तो वो चीजें कहां पर मेंशन करी गई हैं, वो चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन करी गई हैं। ये जो आपके सामने यहां पर ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिटेल जो है वो अलग तरीके से अवेलेबल कराई गई है। तो इसको मैं अभी आपको अगली स्लाइड को एक्सप्लेन करने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं एक बार नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ये वाला पॉइंट और इसके आगे वाला जो पॉइंट है, ठीक है, दोनों को एक साथ मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अब अगली बात करेंगे, अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज रहेंगी, है ना, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ उनके बिलीफ्स यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को मान सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ें उनमें कॉमन देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी इश्यूज में क्या है कि वो सभी लोग यहाँ पर एग्री करें, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अलग तरीके की बातें बोल सकते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग अलग तरीके की बातें बोल सकते हैं, उनके बीच में कुछ कॉमन चीज़ें भी हो सकती हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। मतलब कुछ यहां पर आपको नियम देखने को मिलेंगे, कुछ आपको सिद्धांत देखने को मिलेंगे, दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। मतलब अब यहां पर क्या हुआ कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें इस तरीके की यहां पर मेंशन करी गई हैं
मतलब कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स इस तरीके से मेंशन किए गए हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हो, है ना, किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो, सब चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये कुछ उस तरीके के प्रोविजंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों ने यहाँ पर एग्रीमेंट दिखाया है। सभी कम्युनिटी जो उस पर्टिकुलर कंट्री में आपको रहती हुई दिखाई दे रही है, सब ने एग्रीमेंट यहाँ पर दिखाया है कि भाई ठीक है, हम इस चीज पर एग्री करते हैं और इसी तरीके से हमारी जो कंट्री है वो यहाँ पर गवर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन रूल्स को और प्रिंसिपल्स को क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइटम्स दैट ऑल बिलीव दैट कंट्री शुड अपहोल्ड। मतलब इसमें क्या है कि इसमें किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पीरियड पर हमको इलेक्शन देखने को मिलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, तो कंट्री में गवर्नमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, नॉमिनेटेड फॉर्म, नॉमिनेटेड मतलब यहाँ पर किसी को भी उठा के बना दिया, मोनार्की होनी चाहिए या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। जो आज हम लोकसभा राज्यसभा वगैरह ये सब चीजें सुनते हैं ना, ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई हैं। साथ ही साथ ये तो बताया गया है, लेकिन यहां पर इस बात का भी एग्रीमेंट है ऑन सर्टेन आइडल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। मतलब कि इसमें ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं जिनको यहाँ पर एक कंट्री जो है वो यहाँ पर अपहोल्ड करे। मतलब अगर इन चीजों के बारे में बात नहीं होगी, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं ना, कि फंडामेंटल राइट्स अगर मान लो कि वो लोगों को हम ना प्रोवाइड करें तो उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर होगा, है ना, उससे किसी को बेनिफिट यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ प्रोविजंस हैं जो यहाँ पर क्या है कि वो मानने पड़ेंगे। तो उन चीजों के बारे में जो है वो यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगली बात अगर आप देखोगे तो 1934, अब यहाँ पर क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहाँ पर बोला गया है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। 1934 में यहाँ पर क्या किया गया, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के फादर हैं जिनका नाम है एम एन रॉय, तो एम एन रॉय ने यहाँ पर बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यहाँ पर करेगी। तो सबसे पहली बार आवाज किसने उठाई थी, एम एन रॉय ने। फिर उसके बाद 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने यहाँ पर डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। जैसे हमारे देश में जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाया किसने है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। तो इसकी डिमांड यहाँ पर करेंगे क्योंकि उस टाइम पीरियड पर तो ब्रिटिश के अंतर्गत हम काम करते थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने हमने डिमांड करी कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन फ्यूचर भारत का संविधान यहाँ पर बनाएंगे। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indian gained momentum and this was convened in the December 1946। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स से बोला 1934 में, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि चीजें जो है वो टाल दी गई, इस तरीके से होता रहा। फिर फाइनली जो है उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम करेंगे। फिर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो यहाँ पर आया। ठीक है, एक आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब हुए उसका टाइम पीरियड था 1946 और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर क्या किया था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में हमने यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको एस्टेब्लिश किया था। मतलब ब्रिटिशर्स ने परमिट कर दिया था कि भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बनेगी। बिटवीन 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कि पूरी की पूरी जो है वो ड्राफ्टिंग यहाँ पर हुई। ड्राफ्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं कि अब हमें कौन कौन से प्रोविजन यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने हैं, है ना, इन सब चीज़ों का पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसकी पूरी जो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 9 दिसंबर से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर से लेकर अगर आप देखोगे तो 1949, तो 1949 जो है वो 26 नवंबर, तो 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर, है ना, 1946 1949 पूरे के पूरे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ड्राफ्टिंग यहाँ पर हुई। फिर उसके बाद फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी। ठीक है, एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है कि हमने जो ये पूरे के पूरे इंडिपेंडेंस के दौरान यहाँ पर काम किया था और उससे भी जितने भी अलग अलग तरीके के आइडियल्स हमको यहाँ पर सीखने को मिले, है ना, क्योंकि हम जब यहाँ पर काम कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, तो हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर सीखी, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस यहाँ पर था। तो उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए फाइनली जो है वो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। अब कई लोग बोलोगे सर कि वो तो 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को यहाँ पर क्या हुआ कि इफेक्ट में आया, है ना, मतलब कि 26 जनवरी 1950 अगर आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड पर जो है इसको यहाँ पर इफेक्ट में लाया गया था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। तो ये कुछ डिटेल्स उसमें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया।
अब हम यहां पर कोशिश करेंगे, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस, ठीक है, थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अब हम ये जो मैंने आपको अभी चीजें यहाँ पर सिखाई हैं, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर क्या है कि एक कंट्री का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया, उसमें दो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस हैं, और कंट्री कौन सी है, कंट्री है नेपाल। अच्छा, नेपाल की अगर हम राजधानी देखेंगे तो इसको बोलते हैं काठमांडू। और भारत के कौन कौन से स्टेट, तो हम देखेंगे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बिहार हो गया, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम। ये सारे के सारे स्टेट्स हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि नेपाल के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो 5 स्टेट हैं आज के टाइम पीरियड पर जो नेपाल के साथ बॉर्डर को यहाँ पर शेयर करेंगे। और अगर याद रखना है आपको तो सशस्त्र सीमा बल SSB, ठीक है, ये एक फोर्स है जो नेपाल और भूटान की बॉर्डर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। तो सशस्त्र सीमा बल जो है वो यहाँ पर बॉर्डर को शेयर करेगी, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करेगी। अब यहाँ पर क्या है कि अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की, है ना, इससे पहले क्या था, आज के टाइम पीरियड पर तो नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक मोनार्की था। मोनार्की का मतलब ये है कि नेपाल में राजा का रूल यहाँ पर देखने को मिलता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, मतलब इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, है ना, 1990 में जो है नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, मतलब इनका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब मोनार्की है तो जो पूरी की पूरी अथॉरिटी होगी, जो पूरी की पूरी पावर आपको देखने को मिलेगी, वो किसके पास देखने को मिलेगी, वो राजा के पास देखने को मिलेगी। तो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर था वो मोनार्की के ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा बनाया गया था, जिसमें यहाँ पर राजा को पूरी अथॉरिटीज जो है वो यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, चलिए। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king। फिर क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मूवमेंट वगैरह चला, है ना, कि भाई नेपाल में जो मोनार्की है उसको यहाँ पर हमें क्या करना है कि उसको हमें यहाँ पर ख़त्म करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए हम नेपाल में मोनार्की को ख़त्म करेंगे। लोगों ने स्ट्रगल किया और फाइनली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 2006 में यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, और आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर राजा का रूल था उसको यहाँ पर नेपाल में समाप्त कर दिया। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेपाल का जो ये फ्लैग है ना थोड़ा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आपको। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, उसमें देखा था मैंने क्वेश्चन, तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका फ्लैग जो है ना वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का है, तो उसका आंसर यहाँ पर नेपाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मजेदार जो है वो पेपर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर पूरा का पूरा किंग रूल यहाँ पर खत्म हुआ, तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1990 में यहाँ पर लिखा गया था 1990 में, वो एक अलग तरीके से लिखा गया था। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जब हमने डेमोक्रेसी यहाँ पर जो है वो रीस्टोर करी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। पहले नेपाल एक मोनार्की था, अब नेपाल को डेमोक्रेसी की तरह अगर हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है तो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideal of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये लोग चाहते तो पुराना वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बेसिस पे भी यहाँ पर जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू कर देते, लेकिन उनको ये लगा कि भाई अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ सही होता ही तो हम लोग ये मूवमेंट क्यों चलाते, हम लोग मोनार्की को यहाँ पर क्यों खत्म करना चाहते, है ना। तो अगर सब कुछ सही होता तो उसी को कंटिन्यू कर देते, लेकिन उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये था कि ये जो आइडल्स हैं कंट्री के, है ना, जो लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि इनके बेसिस पे हमें यहाँ पर क्या करना है कि नेपाल को जो है वो यहाँ पर गवर्न करना है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी थी वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं थी। तो इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल, मतलब कि जिसके लिए लोगों ने यहाँ पर लड़ाई करके मोनार्की को यहाँ पर समाप्त किया था वो चीज़ें ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट यहाँ पर नहीं करता, इसलिए हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इसकी जगह पर हमें कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोगों ने जो है वो यहाँ पर डिमांड करी थी। फिर उसके बाद नेपाल by moving from a monarchy to a democratic government needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society। अगर उसको यहाँ पर क्या करना है कि एक नई सोसाइटी में यहाँ पर है तो जो पहले से रूल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे उन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जो पुराने नियम कायदे थे उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले मोनार्की के हिसाब से कानून बने थे, अब हमें क्या करने पड़ेंगे, डेमोक्रेसी के हिसाब से जो कानून है वो यहाँ पर व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। ठीक है, तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो चीजें यहाँ पर चलती रही और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 2015 में जो नेपाल है उसने अपना क्या किया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया। तो याद रखना कि 2006 में मोनार्की यहाँ पर समाप्त हुई थी, उसके बाद से लगातार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2015 में जो है वो नेपाल ने नया अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया। द कैप्शन अलॉन्गसाइड इलाबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, फोटोज़ वगैरह यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर लड़ी है ना, किस तरीके से नेपाल में स्ट्रगल हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में ये पूरा का पूरा डिस्कशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये तो एक पर्पस हमने यहाँ पर पढ़ लिया। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, एक तो हमने ये बात कर ली, पहले मोनार्की थी, अब डेमोक्रेसी हो गई। तो लोग यहाँ पर किस तरीके से उस कंट्री में रहना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारी कंट्री किस तरीके से गवर्न हो, ये सब चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, मतलब कि राजनीति जो यहाँ पर देखने को मिलेगी किसी भी कंट्री में वो किस तरीके से यहाँ पर होगी, है ना, तो उस चीज के ऊपर भी सोचना है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा नेपाल का मैप है जो आपको देखने को मिल रहा है। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of minister। मतलब कि पहले ये बोला जाता था, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्लियरली मेंशन था कि वहां की जो राजा होंगे उनके द्वारा कंट्री रूल होगी, है ना, और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो उनकी यहाँ पर मदद करेंगे। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पर क्या है कि कहीं पर डेमोक्रेसी है, अब हमारे देश में क्या होता है कि किंग वाला तो कोई रूल नहीं है, हमारे देश में अलग अलग लोग यहाँ पर काम करेंगे, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है, कैबिनेट भी है, दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के सिविल सर्वेंट्स भी यहाँ पर होंगे, जुडिशरी भी देखने को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करता है, सर्टेन गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि जो डिसीजन मेकिंग हमारी सोसाइटी में होगी, है ना, या उन सोसाइटीज में जहां पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने बेसिस पे जो है वो लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो लोग यहाँ पर डिसीजन वगैरह यहाँ पर फॉर्म करते हैं, उनके बेसिस पे हम चीजें जो है वो यहाँ पर फाइनल करेंगे। हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में अलग अलग तरीके की जो प्रोविजंस है ना, इनके बारे में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंट्री जो है उसका रूल कैसा होगा, मतलब वो किस तरीके से चीजों को यहाँ पर हैंडल करेंगे, वो मोनार्की होगी, वो डेमोक्रेसी होगी, उस चीज के बारे में तो होगा ही, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो डिसीजन मेकिंग होगा, जो किसी भी कंट्री का पॉलिटी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वहां पर ये काम होता हुआ दिखाई देगा, ये सब चीजें भी काफी मैटर करती हुई देखने को मिलती हैं। और इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो पर्पस मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये चीजें आपको फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि जनता के पास यहाँ पर क्या है भाई, पावर है। जैसे आप अपनी कंट्री में अगर आप देखोगे तो अपनी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास काफी सारी पावर्स है जो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शन में कौन से पर्टिकुलर कैंडिडेट को यहाँ पर जिताना है ना, और वो अगर कैंडिडेट अच्छी तरीके से यहाँ पर काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में उसकी यहाँ पर हार हो जाए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता जो है उसके पास पावर आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर आप देखोगे तो डिक्टेटरशिप भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तो वहां पर क्या है कि जनता के पास बहुत सारी पावर नहीं है। सऊदी अरेबिया में अगर आप देखोगे तो वहां पर मोनार्की है ना। मोनार्की का मतलब ये होता है कि वहां पर राजा का रूल देखने को मिल रहा है, तो राजा अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। लेकिन जब भी हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो जनता है उसके पास पावर रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यहाँ पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक टाइम पीरियड के बाद जनता उसमें अपने जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको डिसाइड करेगी कि कैसे क्या काम होगा। तो ये सब चीजें जो है वो मैटर करती हुई देखने को मिलेंगी। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को यहाँ पर चूज करते हैं
और वो क्या करते हैं कि हमारे बिहाफ में, है ना, जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होते हैं उनको वहां पर वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी लीडर को यहाँ पर चुना है, ठीक है, जैसे आज के टाइम पीरियड पर कोई भी गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उनका इलेक्शन किसने किया? हमने किया भाई, हमने उस पार्टी को यहाँ पर जिताया, हमने उस कैंडिडेट को यहाँ पर जिताया, इसलिए उनकी पार्टी यहाँ पर बनी है। तो वो क्या करेंगे कि जो भी उनकी पावर है उसको एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। जैसे लिखा हुआ है ना, दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिली ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, हमारे बिहाफ में क्या कर रहे हैं वो पावर जो है वो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देते हैं। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है ना, तो हो सकता है कि वो अच्छे से काम करे तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का गलत तरीके से प्रयोग करता है, ठीक है, मतलब अपने मन चाहे से प्रयोग कर लिया कि भाई अब तो मैं लीडर बन गया हूं, है ना, अब अपने हिसाब से मैं यहाँ पर काम करूंगा, तो ये चीजें जो होंगी वो यहाँ पर क्या होंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाएंगी। तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो लीडर्स आपको देखने को मिलते हैं वो गलत तरीके से इन पर्टिकुलर पावर्स का यहां पर प्रयोग ना करें, है ना। अभी आप देखोगे तो आपकी बुक में भी एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जो भी लीडर्स को यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर दी गई हैं, हमें मेक श्योर यहां पर यह करना पड़ेगा कि हम गलत तरीके से उसका प्रयोग ना करें, और कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के प्रोविजंस जो है वो यहां पर मेंशन किए गए हैं ताकि इन चीजों से हम यहां पर आसानी से बच सकें। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन अ ग्रॉस इनजस्टिस। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या होगा, ग्रॉस इनजस्टिस का मतलब यह है कि कंप्लीटली आपको अन्याय देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए कि भाई मैं लीडर बन गया, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे राज्य के जो लोग हैं, ठीक है, मेरे घर के आसपास जो लोग हैं, केवल उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मैं सारे के सारे प्रोविजन यहां पर कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने किसी को लीडर बनाया है तो उसकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि वो सब लोगों के लिए एक तरीके से यहां पर काम करे, है ना, मतलब जैसे आप हो हमारे लिए, ठीक है, उसी तरीके से दूसरे लोग भी हों, तीसरे लोग भी हों, चौथे लोग भी हों, सबको एक तरीके से यहां पर हमको देखना है और सबके अपलिफ्टमेंट के लिए यहां पर काम करना है। अगर ये चीजें यहां पर नहीं होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि आप दूसरों के साथ जो है वो यहां पर अन्याय कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी भी जो भी यहां पर अथॉरिटीज हैं वो यहां पर क्या होनी चाहिए कि अपनी जो अथॉरिटी उनको दी गई है, जो पावर्स यहां पर दी गई हैं, उसका कभी मिसयूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर मिसयूज यहां पर होगा तो लोगों के साथ जो है वो अन्याय आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। आई होप आपको ये चीजें जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आप इस फोटो को देखोगे तो आपके बुक में भी यहां पर ये चीजें गिवन है ना। इसमें क्या है कि भाई इसमें एक लड़का है सुरेश, ठीक है, और सुरेश जो है वो यहां पर क्या है कि क्लास का मॉनिटर है। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि हुआ हो, है ना, या आपने किसी के साथ किया हो। तो अगर आपने इस तरीके की कोई चीज करी है तो ऐसा मत किया करो, ये गलत चीज होती है। तो सुरेश जो है वो यहां पर क्या है कि वो एक क्लास मॉनिटर है और वो बहुत बुली है। बुली का मतलब यहां पर ये हुआ कि वो लोगों को बहुत परेशान करता है ना, क्यों? क्योंकि उसको मॉनिटर बना दिया गया है। तो अब यहां पर ये कह सकते हैं कि उसके जो क्लासमेट्स वगैरह हैं वो भी उसको पसंद नहीं करते। एक दिन क्या हुआ कि जो इनकी क्लास टीचर है, जिनकी फोटो आपको यहां पर देखने को मिल रही है, इनका नाम है मिसेस राव। तो मिसेस राव जो है उनको किसी अर्जेंट काम से जो है वो क्लास के बाहर जाना पड़ा, और उन्होंने सुरेश को यहां पर ये बोला कि क्लास का तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि कोई हल्ला ना करे, जैसे होता नहीं, हमारे स्कूल में भी होता था, आपके स्कूल में भी होता था कि मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी जाती है कि भाई आप यहां पर क्या करो कि क्लास को मेंटेन करो। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि सुरेश, हो सकता है कि उसकी अनिल के साथ जो है वो दोस्ती यहां पर ना रही हो, है ना, मतलब अनिल जो है वो यहां पर क्या कर रहा हो कि उसको सुरेश के साथ उसके रिलेशन अच्छे ना हो। सुरेश ये सोच रहा हो कि अनिल को मैं मजा चखाऊंगा, तो उसने क्या किया कि अनिल को जो है वो पकड़ा और बोलता है कि अनिल, आज जो है वो मैं यहां पर क्या करूंगा कि तुम्हें जो है तुम्हारी कंप्लेन मिसेस राव को यहां पर करूंगा। अब यहां पर क्या हुआ, अब इस चीज को अगर आप यहां पर देखेंगे तो अनिल यहां पर ये कह रहा है कि बट व्हाट हैव आई डन। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सुरेश के पास क्या है कि एक पावर है ना, जैसे अभी हमने डेमोक्रेसी के बारे में समझा ना कि वहां पर जो लीडर्स होते हैं उनके पास पावर होती है, तो उस पावर का वो गलत तरीके से प्रयोग ना करें, है ना, ये चीज जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सुरेश यहां पर क्या कर रहा है कि अनिल को टारगेट यहां पर कर रहा है, और अनिल को उसने बोल दिया कि आज मैं तुम्हारी कंप्लेन जो है वो यहां पर क्या करूंगा, मिसेस राव को करूंगा, जबकि अनिल ने कुछ ऐसा किया नहीं था। फिर उसके बाद जब यहां पर मिसेस राव वापिस आई, क्लास टीचर जो है, तो उन्होंने बोला कि मैम, जब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि व्हाइल यू वर अवे, अनिल जो है वो बहुत तेज तेज से यहां पर बात कर रहा था और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था,
और उसको मैं बोल रहा था कि चुप हो जाओ, लेकिन यहां पर क्या है कि वो चुप भी नहीं हो रहा था। तो मतलब सुरेश ने यहां पर क्या कर दिए, ठीक है, अनिल के ऊपर एलिगेशंस यहां पर लगा दिए, है ना, कि लाइक ये जो है ये यहां पर पूरी क्लास में हल्ला कर रहा था मैम, और ये मैं इसको बोल रहा था कि हल्ला मत करो, लेकिन ये बात नहीं मान रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने तो यही कह दिया कि अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अनिल तुम्हें आज यहां पर मजा चखाऊंगा, ठीक है। तो अनिल के ऊपर इस तरीके से वो टारगेट कर रहा है। सो अब मैम ने यहां पर क्या किया कि अब जब यहां पर स्कूल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर क्या करना है कि तुम्हें रुकना है। मैडम ने अनिल को कह दिया कि जब स्कूल खत्म हो जाएगा सब लोग घर चले जाएंगे, तुमको रुकना है। और दूसरी बात यहां पर यह बता दी कि आपको यह भी लिखना है कि राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर्स 100 टाइम, मतलब कि 100 बार आपको लिखना पड़ेगा कि मैं यहां पर जो क्लास मॉनिटर कहेगा उसकी सारी बात यहां पर मानूंगा और आगे से जो है उसको डिसओबे यहां पर नहीं करूंगा। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, मतलब उसने ये बोला कि मैम लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे ऊपर जबरदस्ती यहाँ पर एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं, है ना, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। अब आप यहाँ पर ये सुरेश को देख सकते हैं, ठीक है, सुरेश की यहाँ पर जो है वो सार्कास्टिक स्माइल कि मैंने अनिल को जो है वो यहाँ पर मजा चखा दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मिसयूज ऑफ पावर हुआ, है ना, आपके पास जो अथॉरिटी थी उसका आपने जो है वो गलत तरीके से प्रयोग किया। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो है वही चीज आपको यहां पर समझाई गई है कि भाई हमें यहां पर क्या करना है कि डेमोक्रेसी में ये चीजें इंश्योर यहां पर होती हैं कि जो भी यहां पर लीडर्स हैं उनके पास जो भी अथॉरिटीज हैं उनका वो गलत तरीके से यहां पर प्रयोग ना करें, ठीक है। इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में यही चीज जो है वो आपको समझ में आ रही है कि लीडर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, उनके पास भी जो अथॉरिटीज है उनका भी वो गलत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो वो चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद अगली बात बताई जा रही है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, ठीक है, जहां पर वो पर्टिकुलर कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है ना, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है उसको हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी यहां पर कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है कि कई सारे रूल्स ऐसे यहां पर क्लियरली मेंशन करे गए हैं जो यहां पर क्या करेंगे, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो यहां पर क्या करें, चीजों का मिसयूज ना करें, है ना, अपने जो अथॉरिटीज होती है, जो उनके पास पावर होती है उसका अगर मिसयूज करेंगे तो वो लोगों के लिए वेलफेयर नहीं होगा, है ना, लोगों के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में जहां पर जनता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो वहां पर कुछ रूल्स जो है वो यहां पर लिख दिए जाते हैं, कुछ चीज यहां पर बनाई जाती हैं ताकि यहां पर क्या है कि कोई भी अगर अथॉरिटी है ना, और कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपको देखने को मिले तो वो लोग यहां पर क्या करें कि भाई उसका मिसयूज जो है वो यहां पर ना करें, है ना, इस तरीके की चीजें को इंश्योर करना पड़ेगा। अब जैसे इस केस में भी अगर आप देखोगे तो सुरेश के लिए अगर रूल यहां पर ये बना होता है कि अगर कोई यहां पर अगर आपने तो कोई झूठा काम यहां पर करना स्टार्ट किया, है ना, कि भाई कोई अगर बातचीत नहीं कर रहा है और उसका नाम अगर तुम यहां पर रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और इसके लिए हमने कैमरे जो है वो क्लासरूम में लगाए हुए हैं, है ना, तो कैमरे में चेक हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहां पर बात कर रहा था या नहीं कर रहा था, फिर तुम्हारे अगेंस्ट यहां पर एक्शन लेंगे। तो ऐसे रूल्स जो है ना वो हमारी सोसाइटी में जो है वो अलग अलग तरीके की चीजों में यहां पर मेंशन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपनी अथॉरिटीज का गलत तरीके से जो है वो यहां पर प्रयोग ना करें। In the case of the Indian Constitution, many of these laws are contained in the section of the fundamental rights, ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा तो फंडामेंटल राइट्स में काफी सारी चीजें जो हैं वो एग्जैक्टली यहां पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो राइट टू इक्वलिटी हो गया, है ना, कि सब लोग यहां पर क्या है कि कानून की नजर में बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, इस तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं होगा, सभी लोग यहां पर क्या है कि बराबर है। फिर राइट टू फ्रीडम है कि आप जिस तरीके से कुछ बोलना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, है ना, कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो, कहीं पर भी घूमना चाहते हो, रहना चाहते हो, इन सब चीजों की यहाँ पर जो है वो स्वतंत्रता यहाँ पर आपको दी गई है, लिबर्टी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो इसी तरीके की कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है। अब अगर आप देखोगे, डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपने क्लास 7th में, अब आप क्लास 8th में आ गए हैं, क्लास 7th में आपने ये पढ़ा होगा कि एक दलित राइटर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दलित यहाँ पर क्या होते हैं। दलित देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पहले के टाइम पीरियड पर हमारे समाज में अलग अलग तरीके से हमने वर्ण में चीजों को यहाँ पर डिवाइड किया था। जैसे आपने हिस्ट्री में पहले की क्लासेस में पढ़ा है, जैसे ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे। आज के टाइम पीरियड पर इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में पहले से ये चीजें यहाँ पर चली आ रही थी, तो जो थोड़ा लोअर कास्ट के लोग यहां पर होते हैं उनको हम यहां पर दलित के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक, तो आपने वो एक्सपीरियंस किया था। अब उसमें अगर हम देखेंगे उस चैप्टर में था क्या, उस चैप्टर में लिखा था कि वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन
ठीक है। ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज द दलित, मतलब यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा लोअर कास्ट से यहाँ पर बिलोंग करता था, इस वजह से यहाँ पर क्या होता था, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर किया जाता था, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित यहाँ पर क्या है एक पर्सन था, और इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था कि उसको स्कूल में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता था। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all person and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर वो दलित है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, और इसीलिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें जो है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन करी गई है कि राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है कि भाई कानून की नजर में जो है वो आपको सब लोग यहाँ पर समान देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब सब लोग जो है वो आपको बराबर देखने को मिलेंगे। किसी भी पर्टिकुलर नागरिक, है ना, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का हो, उसके साथ किसी भी बेसिस पे जो है वो आप यहां पर डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं करेंगे। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर रेस यहां पर क्या होती है, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं वो उनका थोड़ा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जिस तरीके से उनका फेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो अलग होता है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले होते हैं वो अलग होते हैं। सदर्न इंडिया वाले देखोगे तो वो एक अलग तरीके का उनका फेस वगैरह होता है। तो वो क्या है कि वो रेस होती है। रेस को हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो जैसे यहां पर क्या होता है कि नस्ल आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर आपने इसको थोड़ा अगर हम और अच्छी तरीके से समझें, जैसे डॉग होता है तो डॉग की हम अलग अलग ब्रीड यहां पर देखते हैं ना, उसी तरीके से इंसानों की भी यहां पर अलग अलग रेस जो है वो देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि अगर इस तरीके से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यहां पर होगा तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो हमें ये बात यहां पर इंश्योर करनी पड़ेगी कि किसी के धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर और कहां पर उसका जन्म हुआ है, इसके बेसिस पे किसी भी तरीके का अन्याय उसके साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ यहां पर नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन करी गई है। अब अगर मान लीजिए कि कोई यहां पर व्यक्ति है जो यहां पर क्या करता है कि इस बेसिस पे जो है बोलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, ठीक है, जो हमें करना होगा वो हम करेंगे, तो फिर उसको होगी जेल, है ना, और उसके बाद फिर क्या होगा कि उसकी होगी कुटाई। तो कुटाई का मतलब यहां पर ये हुआ कि पिटाई होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि ये सब चीजें जो है वो हम यहां पर मेक श्योर करेंगे कि इनके बेसिस पे हम किसी का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहां पर ना करें। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट टू इक्वलिटी में क्लियरली यहां पर ये मेंशन करी गई है, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़ा सा और अगर मैं इंफॉर्मेशन आपको बताऊं तो अलग अलग तरीके के आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की जो चीजें हैं ना, वो यहां पर क्या है, वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। आगे की क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ेंगे भी, है ना, थोड़ा बहुत अभी आपको मैं आगे भी बताऊंगा। लेकिन आर्टिकल 14 से 18, अब जैसे क्या होता है कि जैसे एक बुक होती है, बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसका आर्टिकल 14 से 18 जो है वो किसके बारे में बात करता है, वो इक्वलिटी के बारे में बात करता है कि भाई कानून की नजर में कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग यहाँ पर क्या है कि कानून की नजर में यहाँ पर समान है, ठीक है। अगर आपने मर्डर किया तो आपको उसी तरीके की सजा मिलेगी, मैंने किया तो मुझे भी उसी तरीके से, कोई तीसरा व्यक्ति है तो उसके केस में भी यही चीजें होंगी। तो इसीलिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि राइट टू इक्वलिटी जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर गारंटीड यहां पर किया गया कि सब लोग जो है वो यहां पर समान है और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो यहां पर यह बोला गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए कि भाई कहीं पर किसी पर्टिकुलर कंट्री में, है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो श्रीलंका था, तो श्रीलंका के केस में मैं यहां पर अगर आपको एक एग्जांपल दूंगा तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो कम्युनिटीज मेजॉरिटी हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों के बारे में बात करेंगे। एक यहां पर क्या है, एक देखोगे आप तो इनका नाम है सिंहाला कम्युनिटी, ठीक है, एक आपको सिंहाला कम्युनिटी देखने को मिलेगा और एक जो तमिल कम्युनिटी है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब श्रीलंका में यहां पर जब नया कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना, डेमोक्रेसी वगैरह स्टोर यहां पर करी गई, तो सिंहाला कम्युनिटी जो थी ये मेजॉरिटी में थी। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो तमिल यहां पर थे ना, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, उनके अगेंस्ट यहां पर क्या कर रहे थे कि अलग अलग तरीके के एक्शन ले रहे थे। मतलब इनको आप ये कह सकते हैं कि सिंहाला कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट कर रही थी। और जब ये डोमिनेट यहां पर करेगी तो आप ये कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी मतलब जिनका नंबर यहां पर कम है, तो वो यहां पर क्या होगा कि वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो सिंपल सी बात यहां पर ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को यहां पर मेक श्योर करती है
कि यहां पर जो भी डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप का मतलब यहां पर ये हुआ कि जो थोड़ा मेजॉरिटी में आपको देखने को मिलते हैं, वो यहां पर क्या करें, अपनी पावर का जो दूसरे के खिलाफ है वो यहां पर गलत तरीके से प्रयोग ना करे, मतलब कि जो थोड़ा कम पावरफुल है या जिनका नंबर यहां पर कम है, उस तरीके से किसी भी तरीके से यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को यहां पर दबाए ना, है ना, ये चीज भी यहां पर इंश्योर करी जाती है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली जो है वो यहां पर मेंशन करी गई है। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो एक एग्जांपल आपको दिया गया है ना। अब एक एग्जांपल में यहां पर क्या है कि भाई एक क्लासरूम है, गेम्स पीरियड यहां पर लगने वाला है, तो लड़कों ने यहां पर ये बोला, लड़कियों ने यहां पर ये बोला कि हम क्या करेंगे, हम आज बास्केटबॉल खेलेंगे, ठीक है, और लड़कों ने बोला कि नहीं बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे, ठीक है, हम क्या खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले। तो अब यहां पर क्या हुआ कि अब इस तरीके से प्रॉब्लम होने लग गई कि क्रिकेट खेलेंगे कि बास्केटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे कि बास्केटबॉल खेलेंगे। तो मैडम यहां पर आई, मैडम या सर जो भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स टीचर, वो यहां पर आए, उन्होंने बोला कि भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई है, तो अब हम यहां पर क्या कराएंगे, वोटिंग कराएंगे, है ना। तो वोटिंग में क्रिकेट होगा कि बास्केटबॉल होगा, जो ज्यादा यहां पर जिसको वोट मिलेंगे वो चीज यहां पर खेली जाएगी। तो अब यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि लड़के जो थे ना उनका नंबर ज्यादा था, है ना, मतलब क्लास में जो लड़कियां थी उनका नंबर कम था, और लड़के यहां पर क्या चाह रहे थे कि वो क्रिकेट खेलना चाह रहे थे। तो जीतेगा कौन, बताओ, जीतेगा कौन, वो क्रिकेट खेलने वाला जीतेगा। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड, ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। तो यहां पर क्या हुआ, लड़के जो है वो जीत गए। तो अब लड़कियां यहां पर आपस में ये बात कर रही है कि हम जो है वो यहां पर क्या होता है कि जो लड़के यहां पर चाहते हैं हमें भी वही करना होता है ना, क्यों, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, तो हमें कोई दूसरा यहां पर जो रास्ता है वो ढूंढना पड़ेगा ताकि हम अपने हिसाब से भी यहां पर काम कर सकें। अब इसी पॉइंट के बेसिस पे ना, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, इस चीज को समझो। अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर यहां पर जो मेजॉरिटी में यहां पर लोग हैं या कोई डोमिनेट यहां पर करते हैं, अगर मान लीजिए कि उनके हिसाब से ही किसी पर्टिकुलर देश का कानून जो है वो यहां पर आगे बढ़ने लगा, है ना, मतलब कि जो डोमिनेंट यहां पर कर रहे हैं ग्रुप, जो मेजॉरिटी में आपको देखने को मिलेंगे, वो केवल क्या करेंगे, केवल इस बेसिस पे अलग अलग तरीके की चीजें अपने देश में इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि वो वहां पर मेजॉरिटी में है। तो इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जो लेस पावरफुल है, उनकी बात यहां पर कौन सुनेगा। तो इसलिए हमें ये चीज बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसे प्रोविजन हमको यहां पर इंक्लूड करने पड़ेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहां पर हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए हमने ये किया है कि भाई जो भी यहां पर मेजॉरिटी है, जो भी डोमिनेटिव यहां पर ग्रुप है, वो यहां पर क्या करे कि जो लेस पावरफुल या जो माइनॉरिटीज हैं उनको यहां पर दबाए ना। तो इस चीज को भी हमें यहां पर इंश्योर करना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर मेंशन किया गया है। अब सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहां पर क्या हो सकता है कि जो डेमोक्रेटिक यहां पर सोसाइटी है, मतलब कि जिस देश में जनता के पास पावर यहां पर है, वहां पर भी जो है वो चीजें देखने को मिल सकती है। वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में हैं, इस वजह से यहां पर जो डिसीजन वो चाहेंगे वो चीजें यहां पर फाइनल होती हुई दिखाई देंगी, और फाइनल होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज के को भी यहां पर फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो उनके वेलफेयर के लिए हो चाहे ना हो। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो कई बार कुछ ऐसे यहां पर कानून बना दिए जाते हैं जिसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी उस चीज का सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के अगेंस्ट में यहां पर होता है, तो फिर क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में अलग अलग तरीके की बहस होती हुई यहां पर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये चीज हमको इंश्योर करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। और इसी वजह से यहां पर क्या है कि अगर हम देखेंगे तो हमने यहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को क्लियरली यहां पर मेंशन किया है कि भाषा के आधार पर और यहां पर धर्म के आधार पर दो तरीके की माइनॉरिटीज के बारे में बात करी गई है, रिलीजियस माइनॉरिटीज और उसके बाद लिंग्विस्टिक, जो कम, जैसे मान लीजिए कि माइनॉरिटीज हैं जो कम तरीके की भाषा बोलते हैं, ठीक है, मतलब उनकी भाषा ऐसी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो उस तरीके की भाषा बोलते हैं, या उनका कोई धर्म है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि मेजॉरिटी के ऊपर हमने फोकस नहीं किया है, उनको जो है वो यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए कुछ प्रोविजन हम यहां पर ऐड करेंगे, वो चीजें नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी को हमने यहां पर क्या किया है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन यहां पर प्रोवाइड करी है। तो वही बोला जा रहा है कि यहां पर कुछ रूल्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो माइनॉरिटीज हैं, है ना, जिनका नंबर आपको कम देखने को मिलेगा, चाहे वो धर्म के आधार पर देख लो, चाहे वो भाषा के आधार पर देख लो, आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी, मतलब कि जो चीजें मेजॉरिटी के पास यहां पर अवेलेबल है ना, जो ज्यादा जनसंख्या जिसकी है उसके पास अवेलेबल है, वो सारी चीजें उनके पास भी अवेलेबल होनी चाहिए जो माइनॉरिटी के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको समझना है। अनदर रीजन
व्हाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर सिंपल सी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के पीछे एक रीजन यहां पर ये है। जैसे बोल देंगे ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, तो वो चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी जो अलग अलग पॉइंट अभी तक मैंने आपको सिखाए हैं। तो इसमें यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर एक चीज ये है कि वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी, जो भी यहां पर क्या होता है कि किसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि अत्याचार यहां पर होता है, और डोमिनेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा मेजॉरिटी का माइनॉरिटी के अगेंस्ट, तो वो चीजें भी यहां पर वो इंश्योर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि जिनका पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा या जो ज्यादा आपको बड़े स्केल पर अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं वो अपने से कम वालों को जो है वो यहां पर दबा कर रख रहे हैं। तो ये चीज यहां पर क्या है कि ये बिल्कुल अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात को भी हमको यहां पर इंश्योर करना है। तो इसीलिए भी हम यहां पर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर रहा है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर चीज आपको समझ में नहीं आती है ना, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप उसमें मेंशन करिएगा। मैं अपनी सभी क्लासेस का जो भी यहां पर कमेंट सेक्शन होता है उसको यहां पर रेगुलरली यहां पर देखता रहता हूं। कोई भी अगर रीजनेबल क्वेश्चंस होंगे तो उनको मैं डेफिनेटली यहां पर आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर अगली बात करेंगे, दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात यहां पर है, हमको दो चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, एक हो गया आपका इंटर कम्युनिटी और एक हो गया आपका इंट्रा कम्युनिटी। अब सिंपल सी बात यहां पर यह है कि आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक होता है आपका इंटर स्कूल और एक होता है आपका इंट्रा स्कूल, है ना। अब दो चीजें अगर आप देखेंगे, जैसे आपने स्कूल में अलग अलग कंपटीशन होते हैं ना, एक होता है आपका इंटर स्कूल और एक यहां पर होता है आपका इंट्रा स्कूल। इंटर स्कूल में क्या होते हैं कि जो भी आपके आसपास के स्कूल्स होंगे वो डिफरेंट स्कूल्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरे स्कूल्स होते हैं ना वो लोग यहां पर आएंगे। इंट्रा वाली जो चीज होती है वो यहां पर क्या होती है कि आपके स्कूल के ही जितने भी अलग अलग तरीके के हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे वो लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि यहां पर क्या हो रहा है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर यहां पर डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहां पर इंटर कम्युनिटी है, इंटर कम्युनिटी का मतलब यहां पर यह है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हिंदी में हिंदू जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है, तो हिंदू ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मुस्लिम जो यहां पर लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये चीजें यहां पर बता रहा हूं, है ना, इसको बिल्कुल फील नहीं करना है कि फील करने लग गए और हल्ला करने लग गए आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक एग्जांपल, एक चीज समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू लोगों ने यहां पर क्या कर दिया कि जो यहां पर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, दो अलग अलग कम्युनिटीज हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब अगर मान लीजिए कि हिंदू में ही यहां पर क्या है कि हिंदू में ही अलग अलग तरीके के सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग क्षत्रिय हैं, कुछ लोग यहां पर आपको वैश्य देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर क्या करना स्टार्ट कर दिया कि क्षत्रिय लोगों ने यह बोला कि भाई बाकी सारे जो हिंदू के अलग अलग लोग यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं उन सब से हम सुपीरियर हैं और हम क्या करेंगे, हम डोमिनेट करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ये हो गया इंट्रा कम्युनिटी, मतलब वो सब लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लेकिन कम्युनिटी में जो अलग अलग तरीके के सेक्ट हैं, है ना, अलग अलग तरीके की आपको जो है आप ये कह सकते हैं कि जातियां देखने को मिल रही हैं, उनके बेसिस पे एक पर्टिकुलर जाति दूसरी जाति के ऊपर डोमिनेट कर रही है, तो इसको हम यहां पर इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है, मतलब एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के ऊपर भी डोमिनेट कर सकते हैं, एक कम्युनिटी के अंदर जो अलग अलग तरीके के आपको यहां पर डिविजन्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके की जो जातियां आपको देखने को मिलती हैं, तो एक जाति दूसरी जाति के ऊपर भी डोमिनेट यहां पर कर सकती है। तो सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये डोमिनेशन वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको पहले पॉइंट बताया था ना, उसी का मैंने कंटिन्यूएशन यहां पर था, ये एक्सप्लेन कर दिया। अब अगली बात यहां पर यह है कि तीसरा सिग्निफिकेंट रीजन यहां पर यह है कि भाई हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर क्यों है, ताकि हम अपने आप को अपनों से जो है वो यहां पर बचा सकें। मतलब अब यहां पर आप ये कहोगे कि सर ये कैसी बात हो रही है, मतलब कि दिस इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, मतलब हमको क्या करना है कि अपने आप को बचाना है और अपनों से बचाना है। तो ये तो मतलब सुनने में भी ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कैसी बातें यहां पर चल रही है। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस दैट वी माइट एट टाइम्स feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us to guard against this, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जैसे यहां पर सिंपल सी बात यहां पर आपको बताई गई है कि we might at times feel strongly about an issue,
ठीक है, दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कई सारे अलग अलग तरीके के इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं जो आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर जो इशू है ये आगे चलकर जो है एक बड़ा इशू यहां पर बन सकता है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो इंपैक्ट है बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो अब ये जो इंपैक्ट यहां पर बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ने वाला है उस चीज को भी यहां पर ये इंश्योर कर रहे हैं, है ना। इंश्योर करने का मतलब यहां पर ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें भी यहां पर बताई गई हैं, लिखी गई हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर इश्यू होता है जिससे सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा तो उससे भी हम चीजों को यहां पर रोकेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका यहां पर एग्जांपल बताऊंगा तो आप यहां पर क्या है कि ये फोटो देखिए, यहां पर बोला गया है कि शबनम, ठीक है, जो यहां पर दिखा गया है और यहां पर क्या है कि शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज अ डिसीजन टू मेक, मतलब उसको एक डिसीजन यहां पर लेना है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट बट इट इज टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आई एम डाइंग टू वॉच इट बट इफ आई डू इट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवीजन। मतलब उसका एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन में उसको 2 चैप्टर का रिवीजन यहां पर करना है, लेकिन उसी टाइम पर क्या हुआ कि टीवी में सीरियल यहां पर आने वाला है, ठीक है, फेवरेट वाला। सो फेवरेट, अच्छा आप लोग भी यहां पर अलग अलग तरीके की चीजें देखते होंगे टीवी में, है ना, तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोगों का जो फेवरेट सीरियल है या जो टीवी में आप देखते हो वो क्या देखते हो, थोड़ा मैं भी पढ़ूंगा, है ना, तो आप उस चीज को मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसके पास चॉइस यहां पर ये है कि भाई अगर वो यहां पर क्या करेगी कि अगर वो टीवी देखने लग जाएगी तो वो रिवीजन नहीं कर पाएगी, है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको टीवी भी देखने का बहुत मन कर रहा है। तो अब यहां पर क्या है कि अब उसके यहां पर परिवार की जो माता जी हैं उन्होंने पूछा कि शबनम कहीं क्या बात है, तुम इतनी वरीड क्यों हो, चिंतित क्यों लग रही हो। तो यहां पर बोला शबनम ने कि आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो, इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल आल्सो वांट टू वॉच, आई हैव एन आइडिया व्हाट इफ नो वन वॉच टीवी टुनाइट देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप टीवी देखते रहोगे तो मेरा भी मन यहां पर टीवी करने का करेगा और अगर आप लोग टीवी नहीं देखोगे तो फिर मेरा भी मन टीवी का नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगले दिन जो यहां पर दोबारा दिखाएंगे उसमें फिर से देख लेंगे हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर क्या हुआ, इट्स गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि उन लोगों ने यहां पर जो है वो टीवी नहीं देखा और टीवी ना देखने की वजह से जो शबनम है, शबनम ने यहां पर क्या किया कि भाई अपना रिवीजन जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद आप यहां पर ये देख सकते हैं कि अगले दिन जब वो एग्जामिनेशन यहां पर देने गई तो उसने देखा कि काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं दोनों चैप्टर से यहां पर आए हुए थे जिसका उसको रिवीजन करना था। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हम यहां पर ये देख सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर डिसीजन यहां पर लिया गया वो उसके आगे के जो इंटरेस्ट है ना उसको उसने यहां पर बचाया। अगर मान लो कि वो यहां पर क्या करती कि इसी तरीके से टीवी देख लेती, है ना, तो अगले दिन क्या होता कि उन दोनों चैप्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आए थे तो उनको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाती। तो कई सारी चीजें जो हमें लगती है कि यार ये पर्टिकुलर एक इश्यू है जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना जरूरी होता है। अब इसी को बेसिस बनाकर अगर हम अगले पॉइंट की तरफ यहां पर आगे बढ़ें तो अगर देखोगे सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स to protect us against certain decision that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो कि अगर इसी तरीके की चीजें, जैसे अगर आपने देखा ना कि इन लोगों ने यहां पर क्या किया कि भाई सब लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया और टीवी देखना बंद किया तो फिर शबनम ने भी टीवी नहीं देखा और उसका अगला जो एग्जामिनेशन है वो यहां पर अच्छा चला गया। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो सिमिलरली बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो यहां पर क्या करता है कि कुछ डिसीजन जो हमने यहां पर लिए हुए हैं, ठीक है, जिसका एडवर्स इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है आगे के टाइम पीरियड पर, जो यहां पर हमारे सिद्धांत है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर मेंशन किए गए उनके ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट यहां पर पड़ सकता है, जो प्रभाव है वो यहां पर पड़ सकता है। उस चीज को देखने के लिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीजें यहां पर मेंशन करी गई हैं कि हम कुछ ऐसे डिसीजन यहां पर ना ले लें, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि आगे का जो हमारा यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिनको बेसिस बनाकर हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार किया है, उसके ऊपर नेगेटिव चीजें जो है वो आपको बनती हुई दिखाई दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला जा रहा है इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैव बिकम सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई सारे लोगों को लगता है नहीं बोले कि आज ये वाली पार्टी का रूल है तो ये वाली पार्टी भी जो है वो ऐसी ही है, दूसरी वाली पार्टी वो ऐसी ही है, तो हम लोग यहां पर कहें कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो, उससे काफी परेशान हो गए और डेवलपमेंट यहां पर नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का मानना जो है वो इस तरीके से यहां पर हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो वो लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि कोई एक इंसान होना चाहिए, जैसे जर्मनी में हिटलर यहां पर था, ठीक है, तो इसी तरीके से एक इंसान यहां पर होना चाहिए जो कंट्री को यहां पर क्या करे, गवर्न करे और रूल करे,
है ना। फालतू यहाँ पर क्या है कि पार्टी वगैरह चेंज होती रहती है, इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि उस चीज को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि अगर भाई कोई एक पर्टिकुलर डिक्टेटर यहाँ पर आ गया है ना, तो वो डिक्टेटर यहाँ पर क्या करेगा कि वो सब चीजों को मैनेज करके रखेगा। तो ऐसा कई लोगों का यहाँ पर मानना हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की डिसीजन अगर यहाँ पर लेंगे तो इससे लॉन्ग रन में डिफिकल्टी यहाँ पर होगी। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। ठीक है, आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि आपको अभी तो लग रहा होगा कि डिक्टेटर रूल यहां पर अगर आ जाएगा तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर देगा। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप जर्मनी में भी देखेंगे, जहां पर भी आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिली है ना, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि फिर जो रूलर यहां पर होता है, ठीक है, वो लालची हो जाता है ना, कि भाई मैं यहां पर क्या है कि जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं यहां पर जिंदा रहूंगा, तब तक यहां पर क्या है कि इस कंट्री का डिक्टेटर बना रहूंगा और अपने हिसाब से यहां पर डिसीजन लूंगा, जो मुझे अच्छे लगेंगे वो डिसीजन यहां पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिक्टेटर के अगर आप अगेंस्ट में यहां पर बोलोगे तब भी यहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, है ना। आपको यहां पर एलिमिनेट भी किया जा सकता है, आपको मारा भी जा सकता है अगर आप ज्यादा आवाज उठाओगे तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अभी के टाइम पीरियड पर कुछ लोगों को लग सकता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जो डिक्टेटोरियल यहां पर रूल है ना, वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या है कि कोई भी डिक्टेटर अगर बनना चाह रहा है तो वो आपको यहां पर जो है वो बेनिफिट पहुंचाएगा, लेकिन आगे चलकर वो क्या करेंगे, फिर वो आपको ही बेनिफिट जो है ना पहुंचाने की जगह पर केवल अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। तो आपके जो इंटरेस्ट है ना वो यहां पर फुलफिल होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर ये होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स है ना, जैसे यहां पर क्या है कि आपके फादर के आपके जीवन में कुछ यहां पर प्रिंसिपल्स होंगे, तो उन प्रिंसिपल्स को क्या है कि उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं सत्य बोलूंगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि वो थोड़े से आपको लगेगी यार ये मतलब ये ज्यादा सच हो गया, इससे दिक्कत हो गई, लेकिन सच जो है वो हमेशा सच होता है। अब एक अगर झूठ बोल दोगे तो फिर उस झूठ को छुपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स यहां पर होती हैं। तो अब यहां पर क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना उसको चेंज नहीं करना है ना। बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे भारत में किसी एक पर्टिकुलर धर्म को जो है वो सपोर्ट नहीं करती है सरकारें, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहाँ पर कोई हमारा नेशनल रिलीजन नहीं है ना। जितने भी धर्म के लोग हैं वो हमारे देश में काफी अच्छी तरीके से रह सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो कई कंट्रीज में यहाँ पर क्या है कि नेशनल रिलीजन यहाँ पर होता है, तो सरकार जो होती है वो क्या करती है कि उस पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बेसिस पे हमने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है, इतनी सारी चीजें उसमें इंक्लूड करी हुई हैं, उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवर थ्रो ऑफ द प्रोविजन दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। मतलब कि जैसे अभी हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी ना, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करी, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करी, तो अब अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं की गई होती है ना, मतलब इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो नहीं किया गया होता, तो कई सारी पार्टीज का रूल रहा है, उनको लगता है कि यार फंडामेंटल राइट्स से हमारे ऊपर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो वो क्या करते, कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को निकालकर बाहर फेंक देते। लेकिन उसको निकालना जो है वो इतना आसान नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर है कि इतने साल से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है, और जितनी भी पार्टीज अलग अलग आपको देखने को मिली है ना, उन सभी ने उन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी अलग अलग प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर एक्सेप्ट किया, उनको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को और जो भी अलग अलग तरीके की लिबर्टीज हैं उनको यहाँ पर इंश्योर किया, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती रही। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आसानी से उन प्रोविजंस को आप हटा नहीं सकते हो जो जनता को यहाँ पर क्या करते हैं कि राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी फ्रीडम वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं, उन सब चीजों को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अब ऊपर का जो डिस्कशन अभी हमने यहाँ पर किया है वो डिस्कशन, यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। मतलब जितनी भी चीजें अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं उनसे आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा, है ना। मतलब अलग अलग तरीके की चीजें हमने सीखी है ना, कि जो लार्जर इंटरेस्ट में हमारी चीजें हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है ना, जो मेजॉरिटी में है माइनॉरिटीज में है उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ रूल्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो इनसे हमें एक बात ये समझ में आती है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में है ना, जो भी यहाँ पर डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे प्यारे भारत में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर क्या करेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितना भी अभी तक मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैंने यहां पर जो है वो नहीं बताया है ना, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा, सारी चीजें जो है मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसमें कुछ परेशान आपको नहीं होना है।